जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। सुबह से जो है वो भाजपा की तरफ से जो फरिश्त को जो है वो सर्कुलेट किया गया था, वो सुबह से जो है वो लगातार ट्रेंडिंग पर थी और कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी जो है वो जिक्र भी हो चुका था। और आपको बताते चलें कि राजौरी पूंछ के साथ साथ जम्मू में कई जगहों पर जो है वो लड्डू भी जो है वो बांटे गए थे। लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियल पेज से इस फरिश्त को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी ये हम बता नहीं सकते हैं कि इस फरिश्त को जो है वो रिमूव क्यों किया गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद कुछ इसमें कमी रह गई हो टाइपिंग में या कुछ इस तरह की। लेकिन अभी भी जो है वो लोगों को इंतजार है कि फिर से जो है वो इस लिस्ट को ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो अपलोड किया जाएगा। क्योंकि आपको बताते चलें कि इस लिस्ट का जो है वो लोगों को काफी अरसे से इंतजार था कि भाजपा की तरफ से इस लिस्ट को जो है वो कब जो है वो सर्कुलेट किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें जो भाजपा की तरफ से इस फरिश्त को जो है वो सर्कुलेट किया गया था, इसमें नाम जो आए थे कि कौन कौन सा कैंडिडेट जो है वो कहां कहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सुरनकोट से जो है वो सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब को जो है वो नामजद किया गया था कि सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी से सईद मुश्ताक अहमद बुखारी बीजेपी की टिकट से जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और मुश्ताक अहमद बुखारी के बारे में आपको बताते चलें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता थे और 2 बार जो है यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा था और भाजपा को ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको बताते चलें पुंछ हवेली से जो है वो चौधरी अब्दुल गनी का नाम आया है इसमें कि वो भाजपा के टिकट से जो है वो पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मेंढर से जो है वो मुर्तजा खान और थन्ना मंडी से इकबाल मलिक और बुद्धल से चौधरी जुल्फकार अली का नाम आया था, जिन्होंने हाल ही में जो है वो भाजपा को ज्वाइन किया है। लेकिन अभी की जो खबर आपको बताते चलें कि इस फरिश्त को जो है वो भाजपा के ऑफिशियल पेज से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है कि फिर से जो है वो इस लिस्ट को जो है वो रिफ्रेश करके अपलोड किया जाएगा। क्योंकि इस लिस्ट का जो है वो काफी अरसे से लोगों को इंतजार था कि भाजपा की तरफ से कौन कौन सा कैंडिडेट जो है वो कहां कहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं सुरनकोट से बताता चलूं कि सईद मुश्ताक अहमद बुखारी, जिनका जिक्र तक भी नहीं था कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन आज की इस लिस्ट में जो है वो सईद मुश्ताक अहमद बुखारी के नाम ने जो है वो चमत्कार करके दिखाया है। लोगों की आंखें जो है वो खुली रह गई हैं कि आखिर सईद मुश्ताक अहमद बुखारी को जो है वो मैंडेट जो मिला है। क्योंकि अगर आपको बताते चले, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि सुरनकोट में जो है वो किसी पार्टी का वोट नहीं है। यहाँ पर अगर वोट है तो लोगों का जो है वो पर्सनल वोट बैंक है। जितने भी यहाँ पे लीडर लोग, नेता लोग हैं, वो उनका अपना वोट है। तो यहाँ से जो है वो साफ पता चलता है कि सईद मुश्ताक अहमद बुखारी जो है वो अपने सामने का जो उसका कैंडिडेट होगा उसको जो है वो बराबर की टक्कर भी दे सकते हैं। और यहाँ से ये भी कयास लगाई जा सकती है कि सईद मुश्ताक अहमद बुखारी जो है वो बाजी मार भी सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सवालिया निशान उठता है। क्योंकि आपको बताते चलें कि इससे पहले के जो मुकाबले थे वो उनका एक अलग ही अंदाज था। लेकिन मुश्ताक अहमद बुखारी का नाम आते ही जो है इस मुकाबले में जो है वो एक नया ट्विस्ट जो है वो पैदा हो गया है। क्योंकि सईद मुश्ताक अहमद बुखारी जो है वो सुरनकोट के वो दिग्गज नेता हैं जो बरसों से जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और 2 बार जो है वो यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। इसलिए जो है वो सईद मुश्ताक अहमद बुखारी का जो है वो बड़ा नाम है सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के अंदर। बल्कि पहाड़ी समुदाय की बात करूं तो पहाड़ी समुदाय के सबसे जो है वो बड़ा लीडर उन्हें माना जाता है। यहाँ से अगर पता लगाया जाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां से जो है वो लड़ रही है या फिर कांग्रेस लड़ रही है या फिर दीगर कोई ओरिजिनल पार्टी लड़ रही है, लेकिन उसके लिए जो है वो मुश्ताक अहमद बुखारी खतरा बन सकते हैं। ये पर जो है सवालिया निशान है। लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियल पेज से जब इस फरिश्त को हटाया गया है तो अब जो है वो लोगों में फिर से जो है वो एक जो है वो शक पैदा हो गया है कि इस फरिश्त में जो है वो ऐसा कौन सा नाम जो है वो मेंशन हुआ है जिसके कारण इस फरिश्त को जो है वो हटाया गया है। लेकिन अभी भी जो है लोगों को यकीन है कि मुश्ताक अहमद बुखारी साहब का नाम जो है वो परमानेंटली इस लिस्ट में रहेगा और मुश्ताक अहमद बुखारी साहब जो हैं वो बीजेपी की टिकट से सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी भी इंतजार है, यही उम्मीद लगाई जाती है कि कुछ ही समय के बाद जो है वो फिर से इस लिस्ट को जो है वो अपलोड किया जाएगा ताकि लोगों के सामने स्क्रीन साफ हो जाए कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा। और मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ सरफराज खान जम्मू न्यूज मिशन के लिए।